हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल गुप्ता फिर से आपका अनमोल दोना में स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर अपने वास्तविक संख्या रियल नंबर के क्वेश्चंस को आगे देखेंगे। इसमें करीबन आपका जो क्वेश्चन है 110 क्वेश्चन है और जिसमें से हम लोग 50 क्वेश्चंस को देख चुके थे। 51 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। और आप लोग से ये एक रिक्वेस्ट है, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाएं और सब्सक्राइब करने के दौरान बेल आइकन मिलेगा, उस बेल आइकन को पुश करें क्यों, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। और इसे शेयर करना भी ना भूलें, शेयर करें क्योंकि आपके साथ साथ और किसी का भी फ़ायदा होगा। ठीक है, हम लोग आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। हाँ, हम लोग का बुक जो है कौन सा है? बीबीडी, जहाँ पर हम लोग चैप्टर कौन सा पर देख रहे हैं? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। अब हम लोग आगे देखते हैं। बोला जा रहा है पाई है क्या? पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई यदि कोई पूछ ले तो अपरिमेय संख्या है। देखिएगा, पाई का वैल्यू रहेगा 22/7 तो ये परिमेय कहलाएगा, ये परिमेय कहलाएगा। 3.14 रहेगा तो ये भी परिमेय कहलाएगा, लेकिन ये पाई दे देगा तो आपको क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि इसको आप डिवाइड दीजिएगा तो ये नॉन रिपीटिंग नंबर आपको मिलेगा। ऐसा कुछ इस टाइप का, जैसे आप डिवाइड देते हैं 27/2 इस तरीके से, तो 3.143 ऐसे ही करके ऐसा रिपीट आएगा नंबर। इसी तरह से 1414 ऐसा ही करके 1114, तो ये ऐसा नंबर क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या। आपको बस इतना ही याद रखना है, पाई अपरिमेय संख्या। √7 जिसका परफेक्ट रूट नहीं निकलता है, देखिए जिसका परफेक्ट रूट नहीं निकलेगा, जिसका पूरा वैल्यू नहीं निकलता है, जैसे हमारा √16 का निकल जाता है कितना? 4, √4 का 2, तो ये सब परिमेय कहलाएगा। जिसका रूट नहीं निकलेगा वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। ये भी हमारा क्या आंसर होगा? अपरिमेय। तो √7 क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। अब हम लोग 53 देखेंगे। 53 देखेंगे। 53 निम्न में कौन परिमेय संख्या है? बोलता है निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो देखेंगे हम लोग फर्स्ट पाई, सेकंड √7, थर्ड √16/25, फोर्थ 3√3/√2। फर्स्ट में आपका बोला निम्न में कौन परिमेय संख्या? पाई तो अभी जस्ट बताया गया अपरिमेय है, √7 भी अपरिमेय है, तो 16 का रूट कितना निकलता है? 4 और 25 का 5, तो ये हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 53 के बाद 54 देखते हैं। 54 पूछा गया √5 क्या है? √5 भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। √5, क्योंकि इसका भी हमारा क्या होता है? रूट नहीं निकलता है। √5 का भी रूट नहीं निकलता है, परफेक्ट रूट नहीं निकलता है, जिसके कारण से ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 55। इरेज किए जा रहे हैं। आप लोग से एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें। जितना से जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसका फ़ायदा किसी और बच्चे को भी मिल पाए। ये आपसे फ्री क्लास दिया जा रहा है, इससे इसका फ़ायदा और किसी बच्चे को मिल पाए। आपके थ्रू मिलता है तो आपका भी वो धन्यवाद करेगा। निम्न में कौन अलग है? ऑप्शन दिया जा रहा है यहाँ पर
3/5। दूसरा ऑप्शन है √16/4। तीसरा ऑप्शन है √2/5 और चौथा ऑप्शन है √25/9। तो 3/5 तो मेरा ये परिमेय है। 16 का रूट 4 निकलता है, इसका 2 निकलता है, कट जाएगा 2, ये भी 2 भी है, परिमेय संख्या आया। जिसका रूट निकल जाए वो परिमेय। अब देखेंगे ये 2 का रूट नहीं निकल रहा है, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय या अपरिमेय है। 2 का रूट नहीं निकल रहा है, अपरिमेय। और ये 5/9 निकल जाएगा, 25 का 5 निकलता है, सारा का सारा परिमेय। 3/5 भी परिमेय है। 16/4 का वर्गमूल यानी कितना हो जाएगा? 16 का 4 और 4 का 2, 2 काटेंगे 2, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ये भी परिमेय हो जाएगा, यानी सबसे अलग कौन है? अपरिमेय वाला। 3 ऑप्शन परिमेय है और 1 अपरिमेय है, तो अलग क्या हो जाएगा? √2/5। आंसर हमारा √2/5। 56 √15/3 एक डैश। अब देखिएगा, यह पूछा एक डैश संख्या है, आप देख सकते हैं √15/3। 3 से काटिए, 3 5 15, 3 5 15, तो ये क्या हो जाएगा? √5। √5 अभी जस्ट बताया गया था, कैसा हो जाएगा? इसका रूट नहीं निकल रहा है तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय या अपरिमेय हो जाएगा। क्या होगा? अपरिमेय। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, इसके बाद 56 के बाद 57। 57 नंबर देखते हैं। 57 में है 3 + 2√5। यह भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पे भी √5 का रूट नहीं निकल रहा है और इसके साथ जो भी जुड़ा हुआ रहेगा वो भी क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। 57 के बाद 58। यहाँ पे x² - 5x + 4 = 0 बोला है क्या? तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? ऑप्शन है पूर्णांक, दूसरा भिन्न संख्या, तीसरा ऑप्शन है अपरिमेय और चौथा है वास्तविक। देखेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x² - 5x + 4 = 0। हम लोग को 4 को यानी 4 को तोड़ के इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये 5 लाना पड़ेगा। 4 को तोड़ते हैं, 2 से 2, 2 से 1, 2 दूना 4, 4 1 कितना? 5 आ जाएगा। 4 और 1 5, तो इसको हम लोग -4x और x में तोड़ेंगे। कितना? 2 दूना 4 और 1 5, -4x और 1 में तोड़ेंगे, क्योंकि 4 और 1 को गुना करने पे पुनः 4 आ जाएगा और जोड़ने घटाने पे कितना आएगा? -5 आएगा। तो इस दोनों में कॉमन कितना? x - 4 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन, x - 4 बचेगा = 0। x - 4 कॉमन ले लेना है, x - 1 बचेगा = 0। x - 4 = 0, माइनस में इधर जाएगा प्लस में। x - 1 = 0, ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में। ये हमारा क्या आ गया? दोनों हमारा क्या आया? पूर्णांक, भिन्न या अपरिमेय या वास्तविक संख्या। यहाँ पर देखिएगा, पूर्णांक संख्या ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है। इसमें जो ऑप्शन दे रहा था 58 में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है। भिन्न p/q के भी फॉर्म में होता है। अपरिमेय तो होगा ही नहीं क्योंकि रूट में नहीं है। वास्तविक संख्या, परिमेय, अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये भी वास्तविक संख्या, लेकिन यहाँ पे दिया जा रहा है पूर्णांक संख्या। ये क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या। ये क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या। भिन्न संख्या p/q अंश बटा हर के फॉर्म में होता है यहाँ पे, लेकिन
y के फॉर्म में 1 है, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग पूर्णांक संख्या। नेक्स्ट आगे देखा जाए, क्वेश्चन को इरेज किया जा रहा है। पूर्णांक संख्या ऐसे आपको मालूम होना चाहिए कहाँ से चालू होती है और कहाँ को ख़त्म होती है। पूर्णांक संख्या माइनस ऋणात्मक से प्लस धनात्मक यानी ऋणात्मक माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या आएंगे, इसलिए यहाँ पे अभी हम लोग उसको पूर्णांक संख्या नाम दिए। जबकि भिन्न में पी बाई क्यू के फॉर्म में भी आ सकता है। अपरिमेय संख्या रूट में रहता है, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह रहता है। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर देखेंगे 59। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? अब देखिएगा, ये रह गया हमारा 15, 12, 75 डी। यहाँ पर क्या निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य जो अपने आप से सिर्फ कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, और एक को छोड़कर, एक और अपने आप से कटता है। तो देखिए 75, 15 5 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, 12 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 75 5 से भी कट रहा है, 25 से भी कट रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं 1 और 23, 1 और 23 से ही कटता है, यानी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा? 23 हो जाएगा। इसका 60 नंबर देखिएगा, बोलता है दो संख्या का मौसौ, दो संख्या का मौसौ दे रहा है, का मौसौ कितना है? 25। और दो संख्या का लस, लघुत्तम समावर्तक लस कितना दे दिया? 50। बोला जा रहा है संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल, संख्या का दो संख्या का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है, गुणनफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम हमको मिला हुआ है 50 और इसका 25, तो कितना हो जाएगा? 25 25 125, 0 का 0 1250। दो संख्या का गुणनफल कितना? 1250। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? √11, 15, 9, 16, अब अपरिमेय संख्या नहीं है। 11 तो अपरिमेय है क्योंकि इसका रूट नहीं निकल रहा है, ये अपरिमेय है। ये भी अपरिमेय है, √15, इसका भी रूट नहीं निकल रहा है। इसका देखिए रूट निकल रहा है, इसका 9 का 3 निकल जाएगा, 16 का 4, तो 4 3 कितना हो जाना है? 12। ये अपरिमेय नहीं होगा, आंसर हमारा सी होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर। इसका भी फोर्थ रूट नहीं निकलेगा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाएं, सब्सक्राइब करें। आपको टोटल बीवीडी का A to Z क्वेश्चन बताया जाएगा और आप लोग से रोज़ रिक्वेस्ट किया जाता है आप लोग कमेंट करें जो आपको ज़रूरत हो, जिस चैप्टर का ज़रूरत हो, आपको लॉन्ग शॉर्ट सब बताया जाएगा। आप लोग कमेंट करें, आपको देखना हो हमारा वीडियो तो एक कमेंट करने में कुछ नहीं जाता है। आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है, कोई डाउट होता है तो इस नंबर पे भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, डायरेक्ट आपको हमसे कांटेक्ट होगा। आप जो भी डाउट रहता है इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। हमसे ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं, हमारा क्रैश कोर्स चालू होने वाला है बस DP के बाद।
आप लोग को यदि क्रैश कोर्स करना है 10th का 11th 12th का कॉम्पिटेटिव मैथ्स पढ़ना है तो इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। ओके बाय।